हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent the situation algebraic and graphically. So देखिए, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को यानी कि इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, टू टाइप से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? एल्जेब्रिक, एंड सेकंड ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशंस में हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, और जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, हम उनको ग्राफ पर शो करते हैं कि वो कहां से पास आउट होंगी, वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सो आइए देखिए, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने रीड कर लिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आफ्ताब सेड 7 years ago। हम लोग यहां पर एज के बारे में बात करेंगे। सो हम मानते हैं आफ्ताब की एज है वो x ईयर है, और इसकी डॉटर की एज है, डॉटर की एज मान लेते हैं हम लोग y ईयर्स। ये बोल रहा है आफ्टर 7 years ago, 7 years ago। तो दो कंडीशन होंगी, 7 years ago और 3 years आफ्टर। सो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, 7 years ago। ये 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी, 7x माइनस 7, 7 साल पहले, और उसकी डॉटर की एज क्या होगी, 7y माइनस 7। ये बोल रहा है इनके बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है, I was 7 times as old, यानी कि ये कितना था, उसके 7 टाइम्स था। सो मैंने इक्वल किया, आफ्ताब की एज x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। सो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, 7 7 जा 49। सो आया इक्वेशन यहां से x माइनस 7y माइनस 7, ये क्या हो जाएगा इधर, प्लस 49 इज इक्वल टू 0। सो यहां से आया x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हम लोगों ने अभी तक वो किस डिस्कस किया है, जब बोल रहा है कि 7 years ago, 7 years ago आफ्ताब की एज क्या है, x माइनस 7, 7 years ago उसकी डॉटर की एज क्या है, y माइनस 7। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि 7 साल पहले आफ्ताब उसकी डॉटर की एज के, जो एज थी उस टाइम की, उसके 7 टाइम्स था। तो हम लोगों ने क्या किया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। सो यहां से आया, हमने इनको इक्वल किया और इक्वेशन आई अपनी x माइनस 7y प्लस 42। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। बोल रहा है 3 years from now। सो 3 years from now, 3 years from now। देखो यहां पर इसका मतलब क्या होता है कि आज यदि मैं मानू मेरी एज क्या है, x है। सो आज से 3 साल बाद मेरी क्या एज होगी, x प्लस 3, यानी कि आफ्ताब की एज क्या है, ये आफ्ताब और ये डॉटर की एज है। सो आफ्ताब की एज क्या होगी, x थी, तो 3 साल बाद क्या होगी, 3 प्लस x प्लस 3 हो जाएगी। और डॉटर की एज y थी, तो क्या हो जाएगी, y प्लस 3। अब कंडीशन आगे बढ़िए, 3 years from now I shall be the 3 times as old, यानी कि जो एज होगी, यदि आज आफ्ताब की एज 10 साल है तो ये कितनी हो जाएगी, 13। ये यदि 1 साल है तो ये कितनी हो जाएगी, 4। तो ये बोल रहा है इसका 3 टाइम्स है। ठीक है,
सो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, ये इज 9, ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखिए हमें अलजेब्रिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करना था, तो ये जो इक्वेशन हमारी आई है ये क्या होती है, अलजेब्रिक फॉर्म होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटेंस दिया था उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो ये हमारी क्या आ गई, अलजेब्रिक फॉर्म। अब हम इसको करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट। देखिए दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। इक्वेशन कौन कौन सी हैं, इनको हम एक बार नोट डाउन करेंगे। देखिए इक्वेशन क्या आई है, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हम लोग यहां पर नोट डाउन करते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, x माइनस 3y माइनस 6। सो हम इसको पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हमें किसी भी इक्वेशन को यदि हम प्लॉट करें एक्स वाई ग्राफ पर, तो हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यूज, ठीक है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले x और y की कुछ वैल्यूज लेंगे, उनसे इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज मान रखते जाएंगे और y की कुछ वैल्यूज आती जाएंगी। ये x है, ये y है। x की वैल्यू यदि मैं x की वैल्यू यदि हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 0, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यदि हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये क्या होता है, 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, y की वैल्यू क्या है 42, माइनस 42 डिवाइड बाई माइनस 7 क्या है 6। सो यदि x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अब हम लोग चेंज करते हैं, अब एक बार क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट 0 पुट करते हैं। यदि y की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, सो x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 7y प्लस 42। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट ना करके हम लोग कर देते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 7 पुट करते हैं। x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। 7y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7y। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 49 डिवाइड बाई माइनस 7, हाउ मच, 7। जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू माइनस 7 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू माइनस 7। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, पर ये देखिए कि वो वैल्यू थोड़ा थोड़ा पास में हो, ताकि क्या ग्राफ को बनाने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 7, माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आया, माइनस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 7y इज माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। सो यहां से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइड बाई माइनस 7, हाउ मच, 5। x की वैल्यू माइनस 7 थी तो y की वैल्यू क्या आई, 5, ठीक है। अब 3 या 4 वैल्यू पुट कर सकते हो, हम लोग यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर रहे हैं, 4 भी कर सकते हो। देखिए 4 करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ और ऐसी एज्यूम करेंगे कि उसको पुट कर देते हैं और y की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम मेथड यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ये x है, ये अपना y है। x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि y की कुछ वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू 0 पुट की
पुट x इक्वल टू 0, तो क्या आया ये 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. सो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, सॉरी प्लस 6. सो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई माइनस 3, हाउ मच -2. सो y क्या आया आपका -2. अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं. अब हम लोग करते हैं y की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 0, y इक्वल टू 0. सो x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू क्या आया 6. जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या है 6. अब हम कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे x की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देते हैं 3. ठीक है, पुट x इक्वल टू 3. सो यहाँ पर पुट किया x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. सो यहां से क्या आया -3y माइनस 6 प्लस 3 क्या हुआ 3 इज इक्वल टू 0. 3y इक्वल टू 3 माइनस 3y इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 अपॉन -3 क्या आया -1. ठीक है, आपको समझ में आया होगा. ये क्या आया इसकी वैल्यू -1. सो x की वैल्यू क्या थी 3, तो y की वैल्यू क्या आई थी -1. अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कि ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा. तो देखिए हमें क्या चाहिए था, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए x और y की वैल्यूज, x की कुछ वैल्यूज आ गई और y की कुछ वैल्यूज आ गई. ठीक है, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट. ये हमारा क्या है x एक्सिस और ये क्या है हमारा y एक्सिस. ये क्या है x डैश और ये y डैश. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे. देखिए x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर दोनों क्या होते हैं 0 0. यहां से मैंने क्या लिया 1 2 3 4 5 6 7. आप कहीं कितना भी x एक्सिस पे कितनी भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पर 7 वैल्यू पॉजिटिव और 7 नेगेटिव, क्योंकि हमारी x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई हो रही है 7 to -7. सो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे y की वैल्यू कहां तक जा रही है पॉजिटिव में 7. सो यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7. नेगेटिव में कहां तक जाएगी -2 तक. तो हम लोग कुछ ज्यादा वैल्यू ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6. अब देखिए वैल्यूज हम पुट करते हैं. x की वैल्यू क्या थी 0, तो y की वैल्यू क्या है 6. x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 6. ये मेरा 1 पॉइंट आया. x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू क्या होगी 7. ये मेरा सेकंड पॉइंट आया. ठीक है, ये क्या है 7,7. अभी बोल रहा है x की वैल्यू क्या है -7, तो y की वैल्यू क्या है 5. तो यहां से ये आ जाएगी. ठीक है, ये वैल्यू क्या आई -7,5. अब यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो इन तीनों पॉइंटों से पास आउट होती हुई एक लाइन ड्रॉ होगी. ठीक है, वो लाइन क्या होगी ये वाली. इसको हम डार्क रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी आपकी जो इन पॉइंटों से पास आउट होगी. ये लाइन की इक्वेशन में इस पे लिख देता हूं क्या है x माइनस 7y प्लस 42. ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेकंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसका ग्राफिकल मेथड ड्रॉ करेंगे. तो क्या है x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 0 और y की वैल्यू क्या है -2. x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -2. ठीक है, ये आ गई 0, -2. सेकंड वैल्यू दी हुई है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0. तो x की वैल्यू 6 कहां पर होगी यहाँ पर, और y यहाँ पर क्या होता है x एक्सिस पे y क्या होता है 0, y एक्सिस पे x क्या होता है 0. सो यहां से आ गई x को 6, 0. ठीक है, थर्ड दिया हुआ है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1.
x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है -1। सो यहां से मैं ये वाला पॉइंट ले सकता हूं 3, -1। अब देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो इन तीनों पॉइंटों से पास करेगी। सो यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, जो यहां से ऐसे पास करेगी। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन होगी और ये वाली इस लाइन की इक्वेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमने क्या किया, पहले इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा, जो सेंटेंस दिया था उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या आया, जब वो 7th ईयर का कंपैरिजन कर रहा है तो क्या आ रहा था, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। सेकेंड केस से इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस 3y प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। सो हमने क्या किया, x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ली, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू आई फर्स्ट इक्वेशन से, फिर x की कोई दूसरी वैल्यू पुट की, 7 पुट की, क्या आई y इक्वल टू 7, फिर x की वैल्यू -7 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 5। सेम हमने सेकंड इक्वेशन के लिए किया, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या आई -2। x की वैल्यू हमने क्या किया 6 जी पुट किया, या फिर y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आई 6, x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई -1। हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, x और y एक्सिस प्लॉट किए, उस पर नंबरिंग की, यानी कि जो पेरीमीटर है वो यूज किए, और अब देखते हैं x की वैल्यू क्या थी 0, x की वैल्यू y एक्सिस पे क्या होती है 0। सो यहाँ 0, y की वैल्यू क्या है 6, एक पॉइंट ये आ गया। x की वैल्यू क्या है आपकी 7, y की वैल्यू क्या है 7, एक पॉइंट ये आ गया। x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5, सो एक पॉइंट ये आ गया। अब इन तीनों लाइनों से, तीनों पॉइंटों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। जो स्ट्रेट लाइन ये वाली जो ड्रॉ हो रही है, इन तीनों पॉइंटों से पास होगी। ठीक है, सो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है इसकी, ये इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इस वाली इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।